नापाक कपड़े को पाक कैसे किया जाए, ये मसला बड़ा अहम है। इसका जानना बड़ा ज़रूरी है। हर एक औरत को इसका इल्म होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर घरों में कपड़े धुलने की जो जिम्मेदारी होती है वो औरतों की होती है। औरतें ही कपड़ों को ज़्यादातर धोया करती हैं, इसलिए उनको इस मसले की खबर होनी चाहिए कि नापाक कपड़े को पाक कैसे करते हैं। अगर आपने वॉशिंग मशीन में तमाम कपड़ों के साथ एक नापाक कपड़ा डाल दिया, आपके 10 जोड़ी कपड़े घर वालों के वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, एक कपड़ा अगर उसमें नापाक आपने डाल दिया तो वो तमाम जो 10 जोड़ कपड़ा है वो भी नापाक हो जाएगा, वो पाक नहीं होगा। और आपने यूं ही धुल के उसको सुखा के पहन लिया, आप समझ रहे वॉशिंग मशीन में तो धुल गया है, अब उस पर जो है वो सफ़ेद हो गया है, अब उसमें कोई कराहत नहीं है, नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन जो नापाक होते हैं उनके पाक करने का तरीका कुछ अलग होता है। इल्म ना होने की बुनियाद पर लोग नमाजें अपनी ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि नमाज के लिए तहारत शर्त है, और तहारत में लिबास भी आता है, जिस्म भी आता है, ज़मीन भी आती है। तो ये तमाम चीज़ें पाक होना ज़रूरी हैं। अगर आपका लिबास नापाक है और आपने उसको पहन के नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज नहीं होगी। जिस्म नापाक है, पाक कपड़ा पहन लिया, नमाज आपकी नहीं होगी। तो इसलिए जिस्म का और लिबास का पाक होना बेहद ज़रूरी है। अब पाक कैसे होता है कपड़ा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि घर में आप जो कपड़ा नापाक होता है उसको अलग धुलें। आप अपने घर में औरत को समझा दें, वो बहन हो, बेटी हो, माँ हो, जो भी हो, उनको ये मसला समझा दें। आप बता दें कि जो नापाक कपड़ा हो उन्हें वॉशिंग मशीन में सबके साथ ना धुलें, बल्कि उसको अलग से धोएं। जब उसको अलग से वो धोएंगी तो उसमें ये भी आप समझ लें, अगर वो आपकी पैंट है, अंडरवियर है, या आपका पाजामा है, या कोई भी कपड़ा है जो नापाक है आपका, उसको आप यूज़ करते हैं, आप पहनते हैं, तो आप पर ज़रूरी है कि जब निचोड़ने का वक्त हो तो आप अपने हाथों से उस कपड़े को निचोड़ें। ये ना कहें कि बीवी निचोड़ कर डाल देगी। अगर बीवी ने निचोड़ कर डाल दिया तो वो कपड़ा आपके लिए पाक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बीवी से ज़्यादा ताकत रखते हो, बलवान हो, बीवी आपसे कमज़ोर है, या तो बीवी आदमी से ज़्यादा पावरफुल हो। क्योंकि जब औरत कपड़े को निचोड़ती है, उसके बाद अगर आदमी कपड़े को निचोड़े तो उसमें से पानी के कतरात ज़रूर टपकते हैं, और अगर उस कपड़े से आदमी जिसको निचोड़े कतरा टपक जाएंगे तो वो आदमी के लिए कपड़ा नापाक हो जाएगा, औरत के हक में वो कपड़ा पाक हो जाएगा। तो जो निचोड़ता है कपड़ा उसके हक में पाक होता है, और दूसरे के हक में वो कपड़ा नापाक होता है उस सूरत में जबकि वो उससे ज़्यादा ताकतवर हो या तो कमज़ोर हो। अगर उससे ज़्यादा कम ताकत वाला कमज़ोर है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, वो पहन सकता है। अब मसला ये है कि वॉशिंग मशीन में अगर हमने नापाक कपड़े को पाक कपड़ों के साथ डाल दिया तो उसको पाक कैसे करें। तो उसको पाक करने का तरीका ये है कि जब हम वॉशिंग मशीन में तमाम कपड़ों को वॉश करते हैं, सर्फ साबुन लगा के उसको धुलते हैं, तो अब देखें मशीनें ऑटोमेटिक आ रही हैं अब तो उसमें आप इतना पानी बहाएं कि उन पर से कब पानी बह जाए और दूसरी तरफ को पानी निकल जाए, क्योंकि एक तरफ से पानी डालते हैं और मशीन में दूसरी तरफ से पानी निकलता है। इस तरह से आपने एक बार पानी उस पर बहा दिया। अब मशीन के अंदर पानी निचोड़ने का भी सिस्टम होता है, क्योंकि मशीन के अंदर वो सिस्टम होता है कि जो कपड़ों को सुखा देता है, यानी कि पानी को निचोड़ देता है। अब एक बार आपने ऐसे कर लिया, फिर दोबारा आप पानी उस पर बहाएं, फिर निचोड़ें, फिर बहाएं, फिर निचोड़ें, 3 मरतबा आप ऐसा करें, तब जाके तमाम कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस लंबा है, तो सीधा सा सिस्टम यही होना चाहिए कि जो नापाक कपड़ा उसको अलग धो लिया जाए, बाकी को आप जैसे धोते धो लें, उसमें कोई कराहत नहीं है। जो नापाक है उसको अलग धो लिया जाए, ये सबसे अच्छा और बेहतर तरीका होता है। ये मसला जानना औरतों के लिए बहुत लाजिम और ज़रूरी है। शादीशुदा हजरात हैं उनको एक रात की अपनी नाइट की ड्रेस अलग रखनी चाहिए। वो सिर्फ रात में ही यूज़ करते हों, उसके अलावा उसको नमाज के लिए या और दीगर काम के लिए, कहीं जाने के लिए इस्तेमाल ना करते हों। ये होना एक बड़ी अहम चीज़ है, और ये एक छोटा सा मसला लोग समझते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गलती करके तमाम लोग खुद भी नापाक रहते हैं और घर वालों को भी नापाक रखते हैं, जिसकी बुनियाद पर नमाजें भी ज़ाया हो जाया करती हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।